नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन की गई थी। स्कूल तथा कॉलेजेस बंद थे, परंतु कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की शिक्षा पर असर ना पड़े, इसीलिए सीएम उद्धव ठाकरे ने 4 अक्टूबर से विद्यालयों को खोलने का आदेश दिया था। हालांकि विद्यालय 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए खोले गए हैं। इस समय हम उपस्थित हैं नालासोपारा पूर्व के विजयनगर स्थित लोकमान्य हिंदी हाई स्कूल। हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, मास्क लगाए जा रहे हैं या नहीं, और यहाँ के टीचरों में इस महामारी को लेकर क्या प्रतिक्रिया देखने मिली है और यहाँ के बच्चे किस तरीके से उत्साहित हैं। तो चलिए चलते हैं स्कूल की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर कैसा है माहौल। हम मौजूद हैं लोकमान्य हिंदी हाई स्कूल के प्रिंसिपल श्री जेपी सिंह के साथ। तो हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस स्कूल खुलने को लेकर और कोरोना महामारी की गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। सर नमस्कार। इस कोरोना महामारी में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और कहीं कुछ बंद हुआ तो स्कूलों पे इसका सबसे बड़ा असर पड़ा, मंदिरों पे और स्कूलों पे, और ख़ास करके विद्यार्थियों के जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ा। आज 2 साल से सारे विद्यालय बंद हैं, शिक्षा पूरी चरमरा गई है। फिर भी कहीं न कहीं शिक्षक हमारे सब पूरे जोश खरोश के साथ ऑनलाइन शिक्षा पद्धति जो शुरू हुई वो अपना करके लोगों ने बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। जितना हो सका लोगों से वो देने का काम किया। लेकिन आज एक बड़ी खुशी की बात है कि आज से विद्यालय खुले हैं और यहाँ पर बच्चे भी उत्साह के साथ आए हैं। सारे पेरेंट्स भी हमें अपना नोवेशन दे रहे हैं कि उसमें से कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे कि जो अभी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, ऐसे भी पेरेंट्स हैं। तो उसके पीछे का कारण ये है कि अभी पूर्णतः कोरोना महामारी ख़त्म नहीं हुई है और बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। बच्चों का जब वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो इसको लेकर के सरकार की जो नीति बनी है, सरकार ने जो अपने नियम बनाए हैं, स्कूल खोला जाए। मैं समझता हूँ सरकार को इस पर थोड़ा सा जल्दबाजी की है। सरकार को विचार करना चाहिए था कि जल्दबाजी न करके और सरकार उस पर निर्णय लेती, बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाने देती। अब वैक्सीन तो आ चुकी है बच्चों की, धीरे धीरे अगले महीने तक आ जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर वैक्सीन लग जाता तो बच्चों को और आसानी होती, आसानी से आ सकते थे बच्चे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो ये निर्णय लेने की जल्दबाजी क्यों है। जैसे 2 साल बंद था वैसे और 2 महीने बंद था। तो ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन सरकार को इस बात पे निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए था कि कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम जो है, जो स्कूल शुरू करने का जो उन्होंने निर्णय लिया, ये गलत है। और इसको अगर वैक्सीन सरकार उपलब्ध करा देती स्कूलों को तो हम क्लास में बच्चों को यहीं लगा देते, डॉक्टर को बुला के। सही बात है। और बच्चों को आसानी से लग जाता, सारे बच्चों को लग जाता, कहीं भीड़भाड़ नहीं होती। तो ये जो चीज़ है ना, सरकार को इस पर अपने निर्णय पे विचार करना चाहिए था, मेरा ये कहना है। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा, जेपी सर का कहना है कि सरकार ने इस फैसले को लेने में काफ़ी जल्दबाजी की है। वैसे भी कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर जो है वो बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर देगी। तो इस हिसाब से पेरेंट्स में कहीं उत्साह देखने मिला है, बच्चों में कहीं उत्साह देखने मिला है। लेकिन जो मेन बात है, जो मूल्य बात है, जिस पर हमें गौर फरमाने की ज़रूरत है कि बच्चों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है। 18 साल से कम बच्चों की वैक्सीन अभी आई भी नहीं है। ऐसे मामले में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का विद्यालय पुनः ओपन करना, उनको वापस आने की अनुमति देना, कहीं ना कहीं सरकार ने इस फैसले में जल्दबाजी की है। जैसा कि हमारे जेपी सर ने भी आपको बताया कि सरकार को इस फैसले लेने से पहले कुछ बार और सोचना और विचार विमर्श करना चाहिए था।
हम इस समय सीधा रुख करेंगे इस विद्यालय में उपस्थित डीएस सर से, जो इस विद्यालय में सेकेंडरी तथा कॉलेज सेक्शन में गणित पढ़ाते हैं। तो सर आप हमको बताइए कि इस वक्त बच्चों में कोरोना महामारी को लेकर जब ये 2 साल बाद स्कूल खुला है तो कैसा उत्साह देखने मिल रहा है? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग हमारे विद्यालय में आए कॉलेज के बच्चों को इंटरेक्शन के लिए। सबसे पहले दूसरी बात यह है कि बच्चे बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से वो लोग विद्यालय नहीं आ रहे थे, जिस वजह से उससे उनके अंदर विद्यालय आने की, कॉलेज आने की एक तरह से जिज्ञासा थी। और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया गया उसका पालन करते हुए हम लोग पूरा दिशा निर्देश को फॉलो कर रहे हैं और बहुत बच्चे बड़े ही उत्साह के साथ विद्यालय में आए हुए हैं। तो जैसा कि देखा गया कि 2 साल बाद स्कूल खुला है, तो आप लोग को ऑनलाइन क्लास पढ़ाने में और ऑफलाइन क्लास पढ़ाने में, जैसे ऑनलाइन में क्या दिक्कतें आ रही थी? ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है कि ऑनलाइन आप लोग को सही पड़ रहा था? दिक्कत तो कुछ नहीं हम लोग को आ रहे थे। एज ए टीचर हम लोग को ऑनलाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट पेरेंट्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि उनके पास मोबाइल की समस्या है या इंटरनेट की समस्या है, तो बच्चों की वजह से थोड़ी सी समस्या हो रही थी। बट टीचर्स को नो प्रॉब्लम। बट ऑनलाइन ऑफलाइन अगर है तो बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो हम लोग प्रीफर करेंगे कि ऑफलाइन चलता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर कोरोना नियमों का पालन हो रहा है आपके हिसाब से? 100% कोरोना नियम का पालन करते हुए हम लोग, उनका मास्क है, सैनिटाइज़र है और भी जो भी गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए हम लोग कॉलेज को अच्छे से चला रहे हैं। तो सारे बच्चे आ रहे हैं कि बच्चों के मतलब प्रेजेंटी में गिरावट देखी गई है? थोड़ा बच्चों के प्रेजेंटी में गिरावट है, फिर भी 50 to 60% बच्चे आज अवेलेबल हैं। और पेरेंट्स का इसमें क्या कहना है? पेरेंट्स खुश हुए थे जब ऐसा उन्होंने सुना तो? यस, पेरेंट्स भी बिल्कुल खुश हैं। बोल रहे बच्चे हमारे ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पा रहे थे, तो अगर ऑफलाइन चलेगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बोला है 4 तारीख से चालू करने के लिए, तो हम लोगों ने भी इसको चालू रखा है। पेरेंट्स भी इससे खुश हैं। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा और डीएस सर ने हमें बताया कि यहाँ पर कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है, बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने मिला है। तो अब देखना ये होगा कि कोरोना महामारी के चलते जो ये स्कूल खोलने का फैसला किया गया है वो आगे भी किया जाता है या नहीं। हालांकि अभी 8वीं से 12वीं तक के कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी गई है और नवंबर में आगे की कक्षाओं को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे थे मिरर ऑफ ट्रूथ। बने रहें हमारे साथ, हम मिलेंगे फिर से आपसे अगली वीडियो में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।